तो कैसे है वानी में बेवड़ो। स्वागत है एक और न्यू वीडियो के अंदर। आज हम वीडियो के अंदर डीमन स्लेयर के एपिसोड 5 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो दिल से फील करते हैं एनिमे और घुसते हैं इसके अंदर। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तांजीरो उस डीमन का गला काट देता है। तभी हमें उस डीमन का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डीमन इंसानों को खा रहा होता है। तभी वहाँ पर सकोंजी उरोकोडाकी आ जाते हैं। फिर वो डीमन सकोंजी उरोकोडाकी पर हमला कर देता है। तभी सकोंजी उरोकोडाकी उस डीमन को घायल कर देते हैं। फिर वो डीमन वहाँ से भाग जाता है और भाग कर जाकर एक जगह पर छुप जाता है और दाएं बाएं देखता है कहीं सकोंजी तो नहीं है। लेकिन उसके ठीक पीछे सकोंजी उरोकोडाकी छत के ऊपर खड़े होते हैं। फिर वो डीमन जब पीछे देखता है तो सकोंजी उरोकोडाकी छत से छलांग मारकर उस डीमन को घायल कर कर विस्टेरिया की कैद में डाल देते हैं। फिर हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जब तांजीरो उस डीमन का गला काटने वाला होता है। उस डीमन को तांजीरो के अंदर सकोंजी दिखते हैं और ये देखकर वो डीमन बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर तांजीरो उस डीमन का गला काट देता है। फिर वो डीमन देखता है कि उसकी बॉडी राख बनकर उड़ रही होती है। ये देखकर वो डीमन अपने मन में सोचता है कि मेरी आंखों के सामने मेरा शरीर जल रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सोचा नहीं था कि आखिरी समय में मुझे डीमन हंटर का चेहरा देखना पड़ेगा। फिर वो डीमन आफ्टर लाइफ में चला जाता है। वो रोते हुए अपने बड़े भाई को याद कर रहा होता है और कहता है कि आखिर क्यों क्यों मैं आपको खा गया बड़े भैया। फिर हमें दोबारा से तांजीरो दिखाया जाता है, जो उस डीमन की बॉडी के पास खड़ा होता है। तांजीरो को उस डीमन की बॉडी से बहुत ही दुखद भरी गंध आती है। फिर तांजीरो उस डीमन का हाथ पकड़कर प्रे करता है कि भगवान अगली बार जब ये इंसान बने तो इसे डीमन मत बनने देना। ये बात सुनकर उस डीमन के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर हमें उस डीमन की आत्मा दिखाई जाती है, जो एक रोशनी का पीछा करते हुए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस डीमन का पुण्य जन्म हो जाता है और वो वापिस से इंसान बन जाता है। हम देखते हैं कि वो डीमन अपने बड़े भाई के पीछे चल रहा होता है और भागकर अपने बड़े भाई के पास जाता है और अपने बड़े भाई से कहता है, बड़े भाई मेरा हाथ पकड़ लो। फिर उसका बड़ा भाई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों चले जाते हैं। फिर हमें दोबारा से तांजीरो दिखाया जाता है और तांजीरो को उन सारे मरे हुए डीमन स्लेयर की आत्मा दिखती है जिसे इस डीमन ने खा लिया था। वहाँ पर माकोमो और साबितो भी होते हैं। फिर वो सारे वहाँ से चले जाते हैं अपनी अपनी आफ्टर लाइफ में। फिर तांजीरो अगले कुछ दिनों तक उस जंगल के अंदर डीमंस से लड़ता रहता है और उनसे पूछने की कोशिश करता है कि जो डीमन बन गया उसे वापस इंसान कैसे बनाए। लेकिन तांजीरो को उन डीमन से कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वो डीमन सिर्फ तांजीरो को खाना चाहते थे। इसलिए मजबूरन तांजीरो को उन डीमन को मारना पड़ा। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद तांजीरो उस जगह से जिंदा वापस फाइनल सिलेक्शन वाली जगह पर लौट जाता है। फिर तांजीरो देखता है कि क्या हम सिर्फ 4 बचे हैं, पर पहले यहाँ पर 20 थे और वो लड़का भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये शायद मेरी गलती है, क्योंकि मैं बेहोश हो गया था, इसलिए वो मारा गया। फिर हमें वहाँ पर एक पीले बाल वाला लड़का दिखता है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो कह रहा होता है, मैं मरने वाला हूँ, चाहे मैं अभी बच जाऊँ पर आखिर में मुझे मरना ही है। फिर हमें दोबारा से वही लड़कियाँ दिखाई जाती हैं जो तांजीरो को शुरुआत में मिली थी। वो लड़कियाँ कहती है कि वापस स्वागत है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम्हें सही सलामत देखकर हमें खुशी हुई। फिर वहाँ पर एक लड़का और खड़ा होता है और वो कहता है कि मेरी तलवार कहाँ है। फिर वो दोनों लड़कियाँ कहती है कि पहले हम तुम्हें यूनिफॉर्म देंगे, फिर आपका नाप लेंगे, उसके बाद आपको रैंक दी जाएगी। यहाँ पर 10 रैंक हैं। उनके नाम हैं किनोए किनोतो, हिनोए हिनोतो, सुचिने सुचिनोतो, कानोए कानोतो, मिजुनोए मिजुनोतो। अभी तुम सबसे नीचे रैंक पर हो, मिजुनोतो रैंक पर। और आज हम तुम्हें तुम्हारी तलवार का धातु चुनने देंगे। हालांकि तलवार बनने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे। फिर उनमें से एक लड़की ताली बजाती है और उन सब के कंधों पर आकर कुछ क्रो बैठ जाते हैं। उनका नाम कासुगाई करो होता है। फिर वो लड़कियां कहती है कि इनके जरिए तुम्हें तुम्हारे मिशंस दिए जाएंगे और इनका इस्तेमाल तुम संपर्क के लिए भी कर सकते हो। फिर हमें पीले बाल वाला लड़का दिखाया जाता है जिसके पास एक चिड़िया होती है। फिर वो कहता है, क्या तुमने क्रो कहा, पर क्या ये एक चिड़िया नहीं। और तभी ये बात सुनकर वो दूसरा वाला लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनमें से एक लड़की के जाकर बाल पकड़ लेता है और कहता है, मुझे ये बकवास चीज मत दो, मुझे एक तलवार चाहिए, सुना, एक तलवार। तभी तांजीरो जाकर उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अपने हाथों को हटाओ वरना मैं इन्हें तोड़ दूंगा। फिर वो बंदा कहता है कि अब तू कौन है। और दूसरी तरफ हमें वो पीले बाल वाला लड़का दिखाया जाता है जो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। और हमें वो लड़की भी दिखाई जाती है जो उनके साथ होती है, लेकिन वो पूरे टाइम अपनी दुनिया में ही मगन रहती है। फिर हमें दोबारा से वो लड़का दिखाया जाता है जो तांजीरो पर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और तांजीरो को चैलेंज करता है और कहता है कि दम है तो मेरा हाथ हटा दो।
फिर तांजिरो उसका हाथ थोड़ा सा तेज पकड़ता है और उसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और वो अपना हाथ छुड़वा लेता है। फिर उनमें से दूसरी लड़की कहती है, अगर तुम्हारी बातें हो गई हों तो अपनी तलवार के लिए एक धातु चुन लो। फिर वो सारे डीमन स्लेयर अपने लिए धातु चुनने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सारे धातु एक जैसे होते हैं, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ पा रहा होता है कि उनके लिए कौन सा धातु सही है। फिर वो पीले बाल वाला लड़का कहता है कि वैसे भी मैं ज़्यादा दिन नहीं जीने वाला, तो इन सब का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन तांजिरो उन धातुओं को देख रहा होता है और अचानक से तांजिरो को एक स्मेल आती है और तांजिरो उनमें से एक धातु उठा लेता है। फिर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो अपने घर के अंदर बैठा होता है। तभी उसका कासुगा क्रो आकर कहता है, इस बार फाइनल सिलेक्शन में 5 लोग जिंदा बचे हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे नहीं पता कि वह किस तरह के तलवारबाज बनेंगे। फिर हमें दोबारा से तांजिरो दिखाया जाता है जो फाइनल सिलेक्शन पास कर कर घर जा रहा होता है, लेकिन तांजिरो का शरीर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। इस वजह से तांजिरो एक लकड़ी का सहारा लेकर चल रहा होता है और वो कहता है कि मैं ना समझ हूँ, मैं किसी डीमन से बात नहीं कर पाया। वो मुझे देखते ही मुझे मारना चाहते थे। सॉरी नेजुको, मैं उनसे पूछ नहीं पाया कि किसी डीमन को इंसान कैसे बनाए। इतना कहते ही तांजिरो चलते चलते गिर जाता है और कहता है, मेरी यूनिफॉर्म भारी है, जितना जल्दी उसके मैं घर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। इतना कहते ही तांजिरो उस लकड़ी का सहारा लेकर अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। और रात तक तांजिरो घर पहुंच जाता है और वो देखता है कि घर का गेट अचानक से टूटता है और उस गेट से बाहर नेजुको आती है। ये देखकर तांजिरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर नेजुको तांजिरो को देखकर उसकी तरफ भागने लग जाती है और तांजिरो भी नेजुको को देखकर उसकी तरफ भागने लग जाता है। फिर तांजिरो अचानक से भागते हुए गिर जाता है और नेजुको तांजिरो को आकर गले लगाती है और तांजिरो रोते हुए कहता है, हे नेजुको, तो तुम जागी? आखिर तुम क्यों सो गई थी? उसके बाद तुम एक बार भी नहीं उठी। मुझे चिंता थी कहीं तुम मर ना जाओ। और फिर वहाँ पर शकुंजी भी आ जाते हैं और वो उन दोनों गले लगा लेते हैं और कहते हैं, तुम हमारे पास जिंदा वापस आ गए। फिर वो तीनों घर के अंदर चले जाते हैं और तांजिरो बताता है कि मैंने उस डीमन को मार दिया है। ये बात सुनकर शकुंजी बहुत खुश होते हैं और तांजिरो को शाबाशी देते हैं और तांजिरो को बताते हैं कि डीमंस कई तरह के हैं। जो डीमन स्पेल इस्तेमाल करते हैं उसे ब्लड डीमन आर्ट कहते हैं। उनमें सुपर नेचुरल काबिलियत होती है। अब से शायद तुम्हें उन डीमन से भी लड़ना पड़े। फिर तांजिरो कहता है, मुझे नहीं लगता कि नेजुको की दूसरी डीमन जैसी है, शायद वो भी कोई इसी तरह की डीमन है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इसे ब्लड डीमन आर्ट नहीं कहूँगा। मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ। पर शायद नेजुको अपनी ताकत नींद से पा रही है, न कि इंसानी मांस खा के। फिर ऐसे ही कुछ 15 दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं एक अजीब सा हैट पहना हुआ आदमी उरोकोडा की घर की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर वो आकर तांजिरो से कहता है कि मेरा नाम हागा नेजुका है। मैंने तांजिरो कमाडो की तलवार बना ली है और मैं वो देने आया हूँ। फिर तांजिरो कहता है, हाँ मैं ही तांजिरो कमाडो हूँ, प्लीज़ अंदर आइए। लेकिन उस बंदे का ध्यान बिल्कुल तांजिरो पर नहीं होता और वो अपनी बड़ाई मारते हुए कह रहा होता है, ये निचरिन स्वॉर्ड है जिसे मैंने बनाया है। निचरिन तलवार के लिए सामग्री सूरज के सबसे नज़दीक पहाड़ से ली जाती है। स्कारलेट क्रिम्सन आयरन सैंड्स और स्कारलेट क्रिम्सन ओरे ये स्टील से बनती है जो सूरज की रोशनी सोख ले। लेकिन तांजिरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और हमें दूसरी तरफ नेजुको और शकुंजी दिखाए जाते हैं जो इसकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर शकुंजी कहते हैं, लो, ये फिर से शुरू हो गया। फिर वो बंदा तांजिरो की तरफ देखता है और तांजिरो उसका मास्क देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, एक क्लोन मास्क। फिर वो बंदा कहता है कि देखो, तुम्हारे बाल और आँख कैसे लाल रंग की है। जब तुम जैसा लड़का आग का काम करने वाले परिवार में पैदा होता है तो उसे लकी समझा जाता है। क्या सच में? मुझे नहीं पता था। इसके अच्छे चांस है कि तलवार लाल रंग में बदलेगी। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और हागा नेजुका बताता है, निचरीन तलवार को रंग बदलने वाली तलवार भी कहते हैं। अपने मालिक के अनुसार वो रंग बदलती है। फिर तांजिरो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और देखता है कि तलवार लाल होने के बजाय काली हो जाती है। ये देखकर वो बंदा और शकुंजी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर तांजिरो कहता है, क्या काला होना बुरा है? क्या ये अनलकी है? फिर शकुंजी कहते हैं कि जरूरी नहीं, पर काला कम देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ हागा नेजुका ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, और मैंने लाल तलवार देखने की उम्मीद लगाई थी। फिर हागा नेजुका तांजिरो पर हमला कर देता है और उसको पकड़कर उसके हाथ पैर मोड़ देता है और तांजिरो दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ शांत हो जाइए, वैसे आपकी उम्र कितनी है? मैं 37 का हूँ। फिर तभी वहाँ पर तांजिरो का कासुगाई क्रो आ जाता है और वह तांजिरो के पास आकर तांजिरो का नाम लेता है। ये चीज़ देखकर तांजिरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम बोल सकते हो?
फिर तांजिरो का कासुगाई क्रो कहता है, नॉर्थ वेस्ट में एक शहर है, वहाँ जाओ। वहाँ हर रात जवान लड़की गायब हो रही है। वहाँ छिपे डीमन को खोज के मार डालो। तांजिरो कमाडो, खुद को इसके लिए तैयार कर लो। ये तुम्हारा डीमन हंटर का पहला मिशन है। ये सुनकर तांजिरो कहता है, मेरा पहला मिशन। इसी के साथ डीमन स्लेयर का एपिसोड 5 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।